एक बार फिर से वेलकम है दोस्तों आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का मैथ प्रश्नावली 9.2। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, 12 को, 13 को, 14 को और 15 को। इससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 तक नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक वस्तु 8,000 रुपया में खरीदी गई, यानी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ दे दिया गया है 8,000 रुपया तथा 10% लाभ पर बेची गई। लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ दो प्रश्न पूछ रहा है, लाभ भी निकालना है और विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम 11वें नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु 8,000 रुपया में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई। लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 8,000 रुपया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जो वस्तु खरीदा जाता है उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए हैं वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपया। ठीक है, अब दोस्तों एक सूत्र आप लोग याद किए होंगे लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का क्या होता है, तो लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा नीचे होता है क्रय मूल्य। आप लोग याद कर लीजिएगा अगर आप लोग नहीं याद किए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए सूत्र के अनुसार बैठाते हैं। लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत के नीचे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10%। अब इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे लाभ गुने 100। अब ध्यान दीजिए दोस्तों क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपया था, तो यहाँ पे हम लोग 8,000 बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कटेगा, 2 जीरो ऊपर कटेगा तो 2 जीरो नीचे भी कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, नीचे केवल 80 बचा है। तो ये 80 इधर भाग में है तो 10 के साइड में लाएंगे बराबर के बायां साइड, तो क्या हो जाएगा, ये 80 गुना हो जाएगा ये 10 के साथ, तो 10 गुने क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा दोस्तों, केवल लाभ बचेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये लाभ बचेगा तो हम लोग को क्या पता चलेगा, लाभ लाभ कितना रुपया का होगा ये हम लोगों को निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको गुना कर लीजिए, 10 को 80 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 800 मिलेगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा बराबर लाभ। ठीक है, लाभ को इधर भी आप लोग लिख सकते हो, लाभ को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 800 रुपया। इस प्रकार से लाभ हम लोगों को कितना हो रहा है 800 रुपया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ तो निकल गया 800 रुपया, अब क्या बाकी है दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालना। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। सूत्र होता है दोस्तों विक्रय मूल्य, यहाँ पे लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आप इस चैप्टर को बना पाइएगा बहुत ही अच्छी तरह से। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं बना पाइएगा, तो सूत्र को याद करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्रय मूल्य हम लोगों का कितना था दोस्तों 8,000 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन में ही था। प्लस लाभ कितना निकल के आ गया है 800 रुपया, तो यहाँ पे 800 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस है 8,000 में 800 को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 8800 रुपया, यानी 8,800 रुपया। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। यहाँ नीचे अंतिम में लिख सकते हैं अतः लाभ बराबर 800 रुपया। और क्या पूछ रहा था, विक्रय मूल्य, यहाँ पे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या निकल के आ गया है 8,800 रुपया। ये दोनों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर।
12वां नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और प्रश्न को देखते जाइएगा। एक दुकानदार पुस्तक की 300 प्रतियाँ 15% लाभ पर बेचता है। यहाँ भी लाभ कह रहा है, ठीक है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया है तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी हम लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, केवल आप लोगों को सूत्र याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। एक दुकानदार पुस्तक की 300 प्रतियाँ 15% लाभ पर बेचता है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया है तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला लाइन में हम लोग लिखेंगे एक पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 48 रुपया, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो 300 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 300 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे 300 गुने 48 करना होगा, तब हम लोगों को क्या निकलेगा, 300 पुस्तक का क्रय मूल्य निकलेगा। देखिए दोस्तों, इसको गुना कर लीजिए आपस में। 8 तिया 24 हो जाएगा, हाथ में 2 बचा, 4 तिया 12 और 2 14 और 2 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है तो इधर लिख देंगे, यानी 14,400 रुपया निकल के आया 300 पुस्तक का क्रय मूल्य। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों नीचे लगाएंगे लाभ प्रतिशत का फार्मूला। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 और नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य। आप लोग ये सूत्र को कंठस्थ याद कर लीजिएगा। तो चलिए, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हो 15% लाभ पर बेचता है। तो लाभ प्रतिशत के नीचे क्या लिखेंगे, 15% बराबर, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे सूत्र के अनुसार, लाभ गुने 100। अब दोस्तों टोटल क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया है 300 पुस्तक का, 14,400। तो नीचे लिख देंगे 14,400। अब देखिए दोस्तों, ऊपर 2 जीरो कटेगा तो नीचे भी कट जाएगा 2 जीरो। अब ये भाग में है 144, बराबर के बायां साइड लाएंगे 15 की तरफ तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 15 गुने 144 बराबर लाभ। चाहे तो दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाभ को इधर लाइए और इसको लिख सकते हैं 15 गुने 144, बात एक ही होने वाला है। जब 15 को 144 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए इसको हल करते हैं। 15 चौका 60, हाथ में बचा दोस्तों 6, 15 चौका 60 और 6 66 हो जाता है। 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। यानी दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लाभ कितना रुपया का हो रहा है, 2160 रुपया का। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, लाभ कितना का हुआ, 2160 रुपया का। तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, अब निकालेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। क्या होता है इसका सूत्र, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना निकल के आया था, इधर देखिए 14,400 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्रय मूल्य में 14,400 प्लस लाभ कितना हुआ, 2,160 रुपया का। दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, 16,560 रुपया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, ऐसे जोड़िएगा, 0 और 0 को जोड़िएगा तो 0 ही मिलेगा, 0 और 6 को जोड़िएगा तो 6 मिलेगा, 4 और 1 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 4 और 1 5, ठीक है। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6, और इधर 1 बचा हुआ है, इधर तो ख़त्म हो गया तो 1 को यहाँ पे उतार दिए तो क्या हो गया, 16,560 रुपया, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो नीचे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, अतः लाभ कितना का हुआ, 2160 रुपया का, और विक्रय मूल्य दोस्तों कितना निकल के आया,
16,560 रुपया। ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में केवल विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो इसका आंसर दोस्तों केवल 16,560 ही होगा। ठीक है, लाभ नहीं पूछ रहा था, तो आप लोग लिख भी सकते हैं लाभ को या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जॉर्ज 1200 अंडे 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, वह इन्हें प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। जॉर्ज एक लड़का का नाम है, वह क्या करता है 1200 अंडे 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। यानी दोस्तों 1 दर्जन वह 16 रुपया में खरीदता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वह इन्हें प्रति दर्जन किस दर से बेचेगा कि उसे 15% लाभ हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 दर्जन बराबर कितना अंडा होता है। तो 1 दर्जन बराबर दोस्तों 12 अंडा होता है। तो यहाँ पे 1200 अंडा दिया हुआ है, तो कितना दर्जन हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कितना दर्जन अंडा होगा उसको निकाल लेंगे, तब आगे सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 12 अंडे, ठीक है, 12 अंडा बराबर कितना होता है, 1 दर्जन होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु दोस्तों 12 की संख्या में अगर रहेगा, 12 की संख्या में, तो वह 1 दर्जन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, 1 दर्जन कहलाता है। चाहे अंडा हो, कॉपी हो, किताब हो, कलम हो, कोई भी वस्तु अगर 12 की संख्या में रहे तो वह 1 दर्जन हो जाएगा। तो 12 अंडा बराबर 1 दर्जन हम लोग लिख लिए हैं, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे अंडा दिया हुआ है तो अंडा का ही प्रयोग हम लोग किए हैं। तो देखिए दोस्तों टोटल कितना अंडा है, 1200। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1200 अंडे। 12 अंडे बराबर 1 दर्जन, तो 1200 अंडे बराबर कितना दर्जन हो जाएगा। इसको भाग कर देंगे 1200 बट्टा 12 से, क्योंकि 12 अंडे बराबर 1 दर्जन होता है। इसको काटेंगे दोस्तों 12 एकम 12, ऊपर भी कटेगा 12 एकम 12 और 2 जीरो ये बैठ जाएगा। तो क्या निकल के आया है दोस्तों, देखिए 100 दर्जन। ठीक है, क्या निकल के आया, 1200 अंडे बराबर कितना दर्जन होगा, तो 100 दर्जन होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ नीचे भी आप लोग लिख सकते हो फ्रेश करके 100 दर्जन। कितना अंडा बराबर, तो 1200 अंडा बराबर। अब नीचे लिखेंगे दोस्तों 1 दर्जन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 दर्जन अंडे का क्रय मूल्य, अंडे का क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ था, 16 रुपया। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 दर्जन अंडे का 16 रुपया। तो 100 दर्जन अंडे का क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखेंगे 100 दर्जन अंडे का क्रय मूल्य बराबर 100 गुने 16 से गुना करना होगा, या तो 16 को 100 से गुना करिए, बात एक ही होने वाला है। जब दोस्तों 100 को 16 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1600 रुपया निकल के आ जाएगा। 100 दर्जन अंडे का क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 1600 रुपया। अब दोस्तों नीचे लिखेंगे लाभ प्रतिशत का फार्मूला। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टा नीचे क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 15% दिया हुआ था। आप लोग देख सकते हो, यहाँ देखिए अंतिम में क्या कह रहा था, वह इन्हें प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो चलिए लाभ के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 15%। ठीक है, अब इसको लाभ को ज्यों का त्यों लिखेंगे, गुना 100। क्रय मूल्य क्या निकल के आया था दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो 100 दर्जन का 1600 रुपया, तो नीचे लिख देंगे 1600 रुपया। ठीक है, ऊपर 2 जीरो कट जाएगा तो नीचे भी 2 जीरो कटेगा। अब ये देखिए 16 भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 15 के साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको गुना कर लेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। 15
गुने ये इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, लाभ बचेगा। तो चलिए गुना करेंगे, 15 गुने 16 कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, 15 कम 15 और हाथ में बचा था 9, 15 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, यानी 240 रुपया। लाभ क्या निकल के आया है दोस्तों, 240 रुपया। या तो लाभ को आप लोग पहले लिख सकते हो, लाभ बराबर 240 रुपया, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग ऐसे भी रहेगा तो एक ही बात है, लाभ को पहले कर दीजिए तो भी एक ही बात है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, लाभ हम लोग को 240 रुपया निकल के आ गया है। अब क्या निकालेंगे, 1200 अंडे का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे 1200 अंडे का विक्रय मूल्य बराबर, सूत्र क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य क्या निकल के आया है, तो 1600 प्लस लाभ कितना निकल के आया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो 240 रुपया। जब हम लोग 1600 और 240 को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1840 रुपया। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य 1600 रुपया हम लोग को ऊपर में ही निकल गया था। देखिए 100 दर्जन अंडे का क्रय मूल्य कितना निकल गया था, 1600। तो इसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह बैठा दिए हैं। प्लस लाभ कितना आ गया था, 240 रुपया। जब 1600 में 240 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1840 रुपया। ये हो गया दोस्तों 1200 अंडे का विक्रय मूल्य। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, 100 दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिख लेते हैं, चलिए कॉपी को ऊपर कर लेते हैं और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आप लोग देखिए यहाँ पे 100 दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भाग देते हैं, 1840 ऊपर चला जाएगा। अब 100 दर्जन है तो 100 नीचे चला आएगा। देखिए 2 जीरो नीचे हटेगा दोस्तों, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। 2 जीरो के हटाइए यहाँ पे, तो 2 जीरो जब भी हटता है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठ जाता है। मैथ्स का रूल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ दशमलव लग जाएगा और 4 जीरो इधर बैठ जाएगा, यानी दोस्तों 18.40 प्रति दर्जन हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रति दर्जन। ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। इसका आंसर हो जाएगा 18.40 प्रति दर्जन। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता 1200 केले 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने इनमें से 800 केले 4 रुपया में 2 की दर से बेचा तथा शेष को 8 रुपया में 5 की दर से बेचा। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न भी दोस्तों लंबा है लेकिन आसान है। तो फाइनली दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। एक बार फिर से समझ लीजिए। एक फल विक्रेता 1200 केले 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। उसने इनमें से 800 केले 4 रुपया में 2 की दर से बेचता है तथा शेष को 8 रुपया में 5 की दर से बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 12 केले बराबर कितना होता है, 1 दर्जन होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 केले बराबर 1 दर्जन। तो 1200 केले बराबर कितना दर्जन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1200 ऊपर हो जाएगा, नीचे 12, चलिए काटिए, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 हो जाएगा, 2 जीरो ये बैठ जाएगा, यानी 100 दर्जन केले, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 दर्जन केले। 1200 केले बराबर क्या निकल के आया, 100 दर्जन केला। सेम दोस्तों 13वें नंबर क्वेश्चन की तरह बन रहा है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 दर्जन केले का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 दर्जन केले का क्रय मूल्य बराबर 15 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 100 दर्जन केले का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 100 दर्जन केले का क्रय मूल्य। इसको गुना कर लेंगे 100 से,
15 गुने 100, तो 15 को 100 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों? 1500 रुपया। ठीक है, 100 दर्जन केले का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया है? 1500 रुपया। अब दोस्तों क्या कह रहा था, यहाँ पे लिख लेंगे अब 800 केले 4 रुपया में 2 की दर से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में 800 केले 4 रुपया में 2 की दर से, तो यहाँ पे लिख लेंगे 800 केले 4 रुपया में 2 की दर से विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो चलिए 800 गुने 4 ऊपर हो जाएगा, 2 की दर से 2 नीचे हो जाएगा। इसको काटते हैं दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर क्या बचा? 800 गुने 2, तो इसको गुना करेंगे 800 को 2 से तो क्या निकलेगा? 1600, यानी दोस्तों 1600 रुपया। 800 केले 4 रुपया में 2 की दर से इसका विक्रय मूल्य क्या निकल के आया? 1600 रुपया। अब शेष केला को निकालेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, शेष केला क्या कह रहा है? शेष को 8 रुपया में 5 की दर से बेचा। तो चलिए नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे शेष केले को 8 रुपया में 5 की दर से, तो क्या हो जाएगा? शेष केला कितना निकल के आएगा दोस्तों? टोटल केला कितना था? 1200 था। 1200 में 800 को घटा देंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो फिर से समझ लीजिए। देखिए टोटल केला कितना था? 1200 था कि नहीं? अब देखिए दोस्तों, 800 केले को 4 रुपया में 2 की दर से बेच चुका था, तो 1200 में 800 दोस्तों घटा देंगे तो कितना केला बचेगा? 400 केला बचेगा कि नहीं? तो यहाँ दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे नीचे? 400 गुने 8/5, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है 8 रुपया में 5 की दर से, तो 8 को ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 अठे 40, यहाँ 1 0 बैठ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा दोस्तों? 80 गुने 8, तो 8 8 64 यानी 640 रुपया। शेष केला का विक्रय मूल्य कितना निकल के आया? 640 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुल केला का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं केले का कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा दोस्तों? देखिए यहाँ 1600 निकल के आया है और यहाँ 640 रुपया निकल के आया है, तो दोनों को जोड़ना होगा। 1600 प्लस 640 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों? 2240 रुपया निकल के आएगा। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 निकल के आएगा। यहाँ 1 था और हाथ में 1 था, 1 और 1 2 हो गया, यानी 2240 रुपया निकल के आ गया है। अब दोस्तों नीचे लगाएंगे हम लोग लाभ का सूत्र। तो लाभ का सूत्र क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे लाभ कैसे होगा? तो देखिए कुल विक्रय मूल्य दोस्तों 2240 रुपया आ गया है, लेकिन क्रय मूल्य कितना निकल के आया था? 1500 रुपया, यानी वह खरीद रहा है 1500 रुपया में और बेच रहा है दोस्तों कितना में? 2240 रुपया में, तो उसको लाभ ही ना होगा, तो वही तो कह रहा है। तो चलिए यहाँ पे लाभ का सूत्र को लिख लेते हैं। यहाँ लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या निकल के आया है? 2240 रुपया माइनस क्रय मूल्य 1500 रुपया था। इसको दोस्तों घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 740 रुपया मिलेगा। ठीक है, 2240 में 1500 को घटाइए, 740 मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग घटा सकते हैं। 2240 में 1500 को घटाइए, देखिए 0 में 0 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, 4 में 0 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 12 में 5 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पे एक पैसा चला गया तो 1 बचा, 1 में 1 को तो 0 बचेगा। 740 बचा कि नहीं? बिल्कुल बच गया है। यानी दोस्तों आप लोग देख सकते हो लाभ हम लोगों को 740 रुपया निकल के आ गया है। अब चलिए दोस्तों लाभ प्रतिशत का सूत्र को लगाते हैं। इधर पन्ना नहीं है, ख़त्म हो गया है, कॉपी को उलट लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने, यहाँ पे बराबर दे दीजिए, लाभ गुने 100 बट्टा नीचे क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लाभ कितना मिला था हम लोगों को? 740 रुपया गुने 100
और क्रय मूल्य कितना निकल के आया था 1500 रुपया। ठीक है, अब देखिए ऊपर 2 जीरो कट जाएगा, नीचे भी कट जाएगा 2 जीरो। इसको काटिए दोस्तों 5 से, 5 तिया 15, ये कट गया। अब ये भी कटेगा, 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा, यानी दोस्तों इधर 24 हो गया। तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 4 बचा और इधर 0 40 हो गया। तो 5 अट्ठे 40, यानी दोस्तों 148 ऊपर में बचा है और नीचे 3। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे दोस्तों, चलिए इसको भाग करते हैं। भाग कर लीजिए, 3 को 148 से भाग कीजिए तो 3 चौके दोस्तों क्या हो जाता है 12। ठीक है, 14 में 12 घटेगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2 मिलेगा। यहाँ 28 हो गया तो 3 3 अठीक क्या हो जाएगा 3 नवा दोस्तों 27 हो जाएगा, 9 बार में कटेगा। ठीक है, 3 नवा 27। देखिए दोस्तों 28 में 27 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, शेष 1 मिलेगा। पूरा पूरी से नहीं कटा, तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 49.1/3%। देखिए ये शेष जो होता है ना वो ऊपर चला जाता है और ये वाला 3 जो है नीचे चला आता है और जो भागफल जो आता है दोस्तों इधर आ जाता है, यानी दोस्तों 49.1/3%। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोहिता ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचा। पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। 2 रेडियो है दोस्तों, पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ हो रहा है तथा दूसरे रेडियो पर 10% की हानि हो जा रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। मोहिता ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचा। पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। टोटल कितना रेडियो है दोस्तों, तो 2 रेडियो है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना हो जाएगा 4000 है एक रेडियो का मूल्य प्लस 4000 हो जाएगा दूसरा रेडियो का मूल्य। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 8000 रुपया मिलेगा, यानी दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया है 8000 रुपया। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पहला रेडियो का क्रय मूल्य। किस प्रकार से निकालेंगे इसको, तो सूत्र को लगाएंगे, क्या होता है 100 गुने विक्रय मूल्य बटा क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ हो जाएगा। 100 प्लस लाभ क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ हो रहा है। तो चलिए इसमें बैठाते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 100 और विक्रय मूल्य कितना निकल के आया है एक रेडियो का 4000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4000। यहाँ दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य नहीं कह रहा है, पहला रेडियो का हम लिखे हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा केवल 4000 होगा। 8000 नहीं लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बट्टा क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ कितना का हो रहा है 5% का। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए कॉपी को ऊपर कर लेते हैं, जगह नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 100 को 4000 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 4000 और 2 जीरो ये, यानी दोस्तों 4 लाख हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा 100 और 5 को जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। अब चलिए इसको काटते हैं दोस्तों, या तो आप इसको भाग दे सकते हैं या तो काटिए, बात है कि होने वाला है। चलिए इधर भाग दे के देखते हैं, 105 को भाग दे देंगे 4 लाख को, कितना जीरो है 5 जीरो है। ठीक है, 105 को दोस्तों अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा इधर 315। इसको माइनस कीजिए, 10 में 5 तो 5 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में 1 तो 8 बचेगा। यहाँ पे 5 चला गया था तो 3 बचा, 3 में 3 तो 0, 0 को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 0 बैठ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 850 निकल के आ गया है, तो कितना बार में लगाएंगे 8 बार में, तो क्या निकल के आ जाएगा 8 को 100 से करेंगे तो 800 हो जाएगा और 8 बचे 40, यानी
40। अब 850 में 840 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 10 मिलेगा यहाँ पे, और एक जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब भी यहाँ पे भाग नहीं लगेगा, एक जीरो और बैठाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को जीरो बैठाना होगा, ठीक है। तो यहाँ एक ठो और जीरो लग जाएगा। तो अब दोस्तों 9 बार में चलिए भाग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 900 और 9 पचे 45, यानी 945, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। घटाइए तो यहाँ क्या मिलेगा दोस्तों? 1000 में 945 घटेगा तो 55 मिलेगा, ठीक है। 10 में 5 तो 5, यहाँ 9 बचा, 9 में 4 तो 5, यहाँ 9 एक पैंचा चला आया था तो 9 बचा, 9 में 9 तो 0। अब एक जीरो यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ दोस्तों दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया है? 550 आ गया है। तो कितना बार में लगाएंगे? 5 बार में, यानी 500 और 5 पचे 25, यानी दोस्तों 525 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या मिलेगा? मात्र 25 मिलेगा, ठीक है। ये शेष हो गया। ये दोस्तों आगे बढ़ते रहेगा। तो लगभग हम लोग मान लेंगे कितना निकल के आ गया है? 3809.5 पहला रेडियो का क्रय मूल्य, ठीक है। अब चलिए, इधर जगह नहीं है, कॉपी को इधर कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ये पहला रेडियो का हम लोग निकालें, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग दूसरा रेडियो का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य। सूत्र क्या होता है दोस्तों? बैठाइए, 100 गुने विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस इसमें हानि हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा रेडियो पर उन्हें हानि हो रहा है, ठीक है। तो 100 गुने विक्रय मूल्य क्या था दूसरा रेडियो का? 4000, और 100 माइनस हानि कितना हो रहा था? 5% का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, 100 को 4000 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 लाख मिलेगा। 5 जीरो बैठ जाएगा यहाँ पे, और 100 में 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 95 मिलेगा। या तो आप इसको भाग दे दीजिए या काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे या तो आप लोग इसको काट सकते हैं या भाग दे के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको काट लेते हैं दोस्तों। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नवा 45, 19। 5 से काटते हैं, 5 अट्ठू 40 हो जाएगा, यानी 5 अट्ठे 40, और इधर कितना जीरो है? 4 जीरो बच रहा है। तो 4 जीरो को इधर लिख लेते हैं, ये कट गया। तो दोस्तों क्या बचा ऊपर में? 8, और कितना जीरो है? 4 जीरो है, ठीक है। नीचे क्या है? 19 से इतना निकल के आ गया है। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। चलिए भाग दे के देखते हैं। 19 को कितना जीरो है? 4 जीरो है। इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 80,000 है। तो चलिए भाग देते हैं। 19 चौका कितना होता है दोस्तों? 76। 80 में 76 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। यहाँ जीरो बचेगा, ठीक है। 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा, एक जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा। 19 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों? 19। 20 में 19 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ पे नीचे जीरो एक ठो बैठ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे तो यहाँ भी एक जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब चलिए भाग देते हैं। 19 पचे 95। 100 में 95 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? केवल 5 शेष बचेगा। ये दोस्तों आगे बढ़ते रहेगा। तो क्या मिलेगा दोस्तों? इसको सॉल्व करेंगे तो 4210.5, यानी 4210.5 मिलेगा दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य। तो दोस्तों कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं कुल क्रय मूल्य। या तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, ठीक है। या तो हम यहाँ लिख दिए हैं कुल क्रय मूल्य, बात एक ही है। कितना हो जाएगा? पहला रेडियो का क्रय मूल्य कितना निकल के आया था? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3809.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3809.5 प्लस दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना निकल के आया है? 4210.5। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे जोड़ लीजिए, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे 9 है, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा और हाथ वाला 1, 10, ठीक है। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा और हाथ वाला 1, 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 8 है, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, हाथ में 1,
3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 और हाथ वाला 1 8, ठीक है। यानी 8,020 रुपया मिला है दोस्तों दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, या तो इसको कुल क्रय मूल्य आप लोग कह सकते हो। अब दोस्तों कुल विक्रय मूल्य कितना था दोनों रेडियो का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुल विक्रय मूल्य। पहला रेडियो का 4,000 में बेचा था, दूसरा रेडियो को भी 4,000 में बेचा था, तो इसका कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4 4 8,000 रुपया, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे वो ख़रीदा है 8,020 रुपया में और बेच रहा है 8,000 रुपया में, तो क्या होगा, हानि होगा। कितना का हानि होगा दोस्तों, 20 रुपया का हानि होगा। तो यहाँ पे हानि का सूत्र लिखते हैं। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया है दोस्तों, 8,020 रुपया माइनस विक्रय मूल्य 8,000 रुपया। जब 8,020 में 8,000 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, केवल 20 मिलेगा, यानी 20%। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही लंबा था दोस्तों, लेकिन आसान था। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस है, यहाँ भी 10% की जगह यहाँ पे 5% होना चाहिए, लेकिन बुक में दोस्तों दिया हुआ है 10%। अगर आप लोग 10% लेकर बनाइएगा तो आंसर नहीं आता है, ठीक है। आप लोग 10% लेकर बना के देख लीजिएगा, आंसर नहीं आएगा। अगर 5% लेके आप लोग बनाते हैं तो आंसर 20% आता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 10% की जगह यहाँ क्या होगा, 5%। बुक में दोस्तों हमको लगता है कि गलत दिया हुआ है। आप लोग नए और पुराने बुक को मिला लीजिएगा। हो सकता है कि जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं उसमें यहाँ पे 10% दिया हुआ है, और नया बुक जो है उसमें हो सकता है कि 5% दिया हुआ हो। हम तो नया बुक नहीं देखे हैं, ये पुराना बुक से पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद ये प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। बाकी बात हर जगह दोस्तों आप लोगों को सही है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।